हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा 21 में। और साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव और आज इस वीडियो के अंतर्गत जो मैं लाया हूं ये बहुत ही रीजनिंग का एक धमाकेदार क्वेश्चन होता है। चाहे एग्जाम कोई भी हो, बात यूपीएससी की क्यों न की जाए, चाहे कोई भी परीक्षा हो, आप देखते हैं कि रीजनिंग के अंतर्गत आपको जो है आयतों की संख्या गिनने को जरूर आता है। एक बड़ी आकृति दे दी जाती है और उसके अंतर्गत कितने आयत बन रहे हैं इसकी संख्या आपसे ज्ञात करने को पूछा जाता है। साथियों, यहाँ मैं जो तरीका लेके आया हूँ वो बिल्कुल एक तरह से आपके लिए एक जादुई तरीका होगा। मात्र जो है देखते ही देखते ऐसे सवालों का हल आप मौखिक दे पाएंगे। बस आपको एक काम करना है, इस वीडियो में अंत तक बने रहना है और उस तरीके को मात्र एक बार समझ लेना है। साथियों, यदि आप नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए सीधा हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। और यहाँ पे छोटे क्वेश्चन से लेकर के बड़े क्वेश्चन सभी लिए गए हैं और ये सभी कहीं न कहीं बार बार आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए ही क्वेश्चन हैं। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि आपके सामने इन्हें एक बड़ा आयत बना है और उसे जो है देख रहे हैं चार भागों में बांटा गया है, यानी एक बड़े आयत के अंदर चार आयत बने हैं। तो यहाँ पे कुल आयतों की संख्या आपको बतानी है। बेसिक तरीका आप जानते हैं, बेसिक तरीका मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, मैं डायरेक्ट बस ट्रिक पे बात कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या करना होता है, ऊपर कितने आयत हैं बस आपको यहाँ पे नंबरिंग कर देना है। और नीचे कितने आयत हैं, यहाँ पर भी 1 2 और यहाँ पर भी 1 और 2। फिर क्या करना होता है, ऊपर वाला जो भी आ रहा है यानी ऊपर जितने आयत हैं उसे आप क्या करिए, एक जगह जोड़ दीजिए। दरअसल जोड़ना क्या है, ये मौखिक जो जोड़ सकते हैं आप, इसको बस इसको जोड़ना है। तो जोड़िएगा तो 2 में 1 जोड़िएगा तो यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ जैसे फिर 2 में 1 जोड़िएगा तो आपका 3 ही आएगा। फिर ऊपर वाला आयत कितना है, ऊपर वाले की पहली बात नंबरिंग करना है, जो नंबरिंग होगी उसे जोड़ देना है। फिर वैसे ही नीचे की भी नंबरिंग करना है और उसको जोड़ देना है। फिर इन दोनों का आपस में क्या करना है, गुणा कर देना है। 3 का जैसे ही 3 में गुणा करिएगा तो कितना आएगा, 9। आप बेसिक भी देख सकते हैं कि देखिए, अगर सिंगल आयत की बात की जाए, अगर अकेले आयत की बात करिए तो यहाँ 1 2 3 4। अगर अकेले आयत हैं तो 4 बन रहा है, सिंगल 4 है। अगर 2 2 मिलाइएगा आपस में तो 2 2 मिलाइएगा तो ये इस तरीके से 2 को मिलाने से 4 बन के आएगा। 3 को मिलाने से 3 आकृति एक साथ लीजिएगा तो कोई नहीं बनेगा, लेकिन चौथी आकृति चारों को मिला दीजिएगा तो एक बड़ा वाला आयत बनेगा। तो इस तरीके से देख रहे हैं, यहाँ से बेसिक्स भी 9 आ रहा है और ट्रिक से भी आपका 9 आ रहा है। कुछ अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगर इसमें थोड़ा बहुत डाउट है तो आगे आपका और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ एक आयत है लिया गया है और देख रहे हैं कि यहाँ पे इस तरीके से आपका ये 3 भागों में बटा हुआ है। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ ऊपर भी 1 2 3 आयत है और नीचे भी 1 2 3 आयत। आपको क्या करना है, नंबरिंग कर देना है 1 2 3 और यहाँ पर भी 1 2 3। एक तो ये है ही 1 2 3 और इधर भी 1 2 3। कुल कितने बनेंगे, कुछ नहीं करना, आप इसको जोड़िए। तो यहाँ जोड़िएगा 3 2 5 1 6 आपका आ गया, यानी इसको जोड़ने से 6 आ रहा है। और यहाँ भी वही हाल है, 3 2 5 1 6। चूंकि सेम है नंबरिंग तो वही आएगा। फिर 6 में 6 का गुणा कर देना है, 6 गुणे 6 करिएगा, यहाँ आयत की संख्या कितनी हो गई, 36 हो गई। अगर आप इस टाइप में कुछ एक अलग ले लीजिए, अभी मैं एक अलग, ये देखिए आपका जो है बहुत ज़्यादा ये पूछा गया सवाल है ये वाला, कि यहाँ पे आप देखेंगे कि ऊपर 4 आयत बने होते हैं। 4 आयत होगा आपका यहाँ पे ऐसे, मान लीजिए ये 4 आयत, 1 2 3 4 रहेगा और नीचे 3 ही रहेगा आपका, इस तरीके से। तो यहाँ पे कितने आयत होंगे इस आकृति में, तो बहुत आसान है, आप नंबरिंग कर दें। पहले पहला काम नंबरिंग करना, 1 2 3 4। फिर नंबरिंग कर देते हैं ऊपर का, तो जोड़ भी लीजिए, 4 3 7 2 9 1 10। जोड़िएगा तो 10, 1 से 4 को जोड़िएगा तो 10 आएगा, 4 3 7 3 10। और यहाँ इसे जोड़िएगा तो यहाँ पे 3 2 5 1 6। यहाँ 6 आ रहा है, यहाँ 10 आ रहा है, इसका योग 10,
इसका योग 6, फिर दोनों का आपस में गुणा कर देना है तो आपका कितना आ गया, 10 छक्का 60। आप बेसिक तरीके से गिन के देख लीजिएगा, 60 ही आएगा। इसके आगे हम क्वेश्चन अलग से लेते हैं जो इस प्रश्न में नहीं है। जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पर इस तरीके से आपने देखा होगा कि यहाँ पे आपका आयत है, ये 2 भाग में है, लेकिन यहाँ पे जैसे ये 3 बढ़, अब यहाँ 1 2 3 और यहाँ पे मान लीजिए 2। इस तरीके का आपने देखा होगा, कई बार प्रश्न आपसे प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है। 1 2 3 और 1 2, 1 2 को जोड़िएगा 1 2 को तो आपका 3 आएगा, और यहाँ इसे जोड़िएगा तो 3 2 5 1 6 आएगा, और 6 में 3 का गुणा करिएगा तो 18 आएगा। आप करके देख लेना, ये बहुत ज़्यादा पूछा गया सवाल है, ये जो है बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे 18 आपका बनेगा। ठीक है, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक और हमारे पास क्वेश्चन बचा हुआ है, उसे देख लीजिए। यहीं पर देखें 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब 1 2 3 4 ऊपर भी है और नीचे भी है, तो 1 2 3 4, 4 3 7 3 10, ऐसे भी 10 और इधर से भी जोड़िएगा तो 10, यानी 10 में 10 का गुणा करिएगा तो 10 10 में 100। यदि 4 आयत ऊपर है और 4 आयत ही नीचे हैं तो इस तरीके से कुल आयतों की संख्या कितनी हो जाएगी, आपकी 10 10 में 100 हो जाएगी। तो ये जो ट्रिक आपको बताया गया है, एक तरीके से समझिए कि ये जादुई ट्रिक ही है। बस आपको कुछ नहीं करना है, जब भी कोई बड़ी आकृति आए और वो आयतों में बटी हो तो आपको कुछ नहीं करना है। जितने ऊपर आयत बन रहे हैं उसकी आपको नंबरिंग कर देना है, 1 2 3 4 5 6 जो भी है, फिर नीचे वही काम कर देना है, लेकिन एक तो कॉमन ही रहेगा आपका। फिर 1 2 3, फिर इसका योग कर लीजिए, ऊपर से नीचे का योग कर लीजिए, और यहाँ ऊपर वाले का योग कर लेना है, और फिर क्या करना है, यहाँ पर भी नीचे इस लाइन का योग कर लेना है, ऊपर से नीचे और बाएं से दाएं। तो बाएं से दाएं का जो योग आ रहा है और ऊपर से नीचे का जो योग आ रहा है गिनती का, फिर उसका गुणा कर देना है। जैसे ही गुणा करेंगे आयतों की संख्या निकल करके तुरंत पता चल जाएगी। साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और साथियों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर अपने जो है दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और साथियों कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। यदि आप कमेंट करते हैं तो हमारा मनोबल भी बढ़ता है, और साथ ही साथ हमारी जो भी कमी है या इसमें सुधार क्या किया जा सकता है तो ऐसा हो पाता है। साथियों, आप कमेंट ज़रूर करें, और मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।